आज भी क्या मोगरो तो क्या है उड़ी। वेरी गुड। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। Very good. चलो 1-2 मिनट और देख लेते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ, हाउ इज गोइंग ऑन, अपना क्लास कैसे जा रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं जो चीज कॉन्वे करना चाहता हूँ, मैं जो समझाना चाहता हूँ? यस सर, समझ में आ रहा है। वेरी गुड, थैंक यू। हम लोग इसी तरीके से आगे जाएंगे। बहुत सारा चीज है जो सुनने में पढ़ने में लगता है बहुत टफ, बट एक्चुअली हम लोग जब सीख जाएंगे तो रहेगा इतना ही आसान था। वो देखिए ना, आहिस्ता यस। आहिस्ता हम लोग सीख जाएंगे और अच्छा से हम लोग अपना घर को, अपना फैमिली को और अपना जो रिलेटिव्स है, अपना सराउंडिंग्स में जितना है, सबके लिए हम कुछ ना कुछ बेनिफिट तो जरूर कर सकेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, सबसे बड़ा बात है, ये अपना एक सेकेंड इनकम भी हो सकता है, चाहे ऊपर वाला चाहे तो फास्ट इनकम भी हो सकता है। तो लेट्स ट्राई। यस। तो लगता है 1 मिनट और देख लेते हैं। ओके सर। 1 मिनट और देख लेते हैं। चलो शुरू कर देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सब अपना अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ध्यान इसमें रखिए। सब अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, कोई बात नहीं। मैं भी वीडियो ऑफ कर देता हूँ, किसमें सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्योंकि आज वाला जो चीज है ये थोड़ा समझने वाला चीज है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, जस्ट ग्रैब द मेन थिंग्स। एंड आज से जो जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो इनिशिएट हो रहा है, इसी रिदम, यही लेवल पूरा दिन तक चलेगा, पूरा कोर्स तक। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारा शरीर में 7 मेजर चक्रास है, 7 चक्रा। व्हाट इज चक्रा? चक्रा इज नथिंग बट इट्स अ एनर्जी पॉइंट्स, मीटिंग पॉइंट्स ऑफ एनर्जी। मतलब क्या? अपना शरीर में जितना नार्व है, जितना नार्व है, वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर कुछ पॉइंट पे जाके जंक्शन क्रिएट कर रहा है, और उस जंक्शन के कुछ पर्टिकुलर फंक्शन भी हो रहा है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज नेम ऑफ द चक्रस। एंड दिस इज एक्चुअली, ये तो अपना शरीर में है और ये अपना एनवायरनमेंट में भी है, अपना सराउंडिंग्स में भी है। जैसे रेनबो, रेनबो का कलर क्या है? विव जियर। मतलब देखिए, V फॉर वायोलेट, B फॉर ब्लू, I फॉर, सॉरी, आई एम सॉरी, V फॉर वायोलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। विव जियो। तो वही कलर से, इसी में, इसी चीजों से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे अपना प्रकृति के साथ, अपना सराउंडिंग के साथ, अपना यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा शरीर में भी जो हमारा अर्थ, मतलब जहां पे हम लोग शुरू हुआ था, इनिशिएशन हुआ था, जो मूल आधार, आधार मतलब मेन पॉइंट, मूल आधार जो हम लोग को धारण करके रखा है, मूल आधार, मूलाधार चक्र, रूट चक्र, कलर इज रेड। एंड दिस इज सैक्रल, स्वाधिष्ठान, हम जो है स्वाधिष्ठान चक्र। तो ये स्वाधिष्ठान का चक्र है, ऑरेंज इसका कलर। फिर आता है मणिपुरा। मणिपुरा मतलब सोलर प्लेक्सस। पोजीशन भी देख लीजिए, हम लोग इसको लेके बाद में जब 5 एलिमेंट्स जाके इसको और थोड़ा इलेबोरेटली हम लोग सीख लेंगे, पहले एक बार जान लीजिए व्हाट इज दैट। मणिपुरा चक्र सोलर प्लेक्सस, इसका कलर है येलो। फिर हरा चक्र, हार्ट चक्र, ग्रीन, इसको बोला जाता है अनाहत। फिर आता है थ्रोट, विशुद्ध, इसमें इसको ब्लू कलर है। और इसका है इंडिगो, आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, थर्ड आई वाला पोजीशन में है ये। और फिर है क्या? सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। ये 7 चक्र का काम क्या है? एकदम सीधा तरीका से अगर हम लोग देखेंगे,
ये जो रूट चक्र ये हम लोग का फाउंडेशंस, मतलब क्या हम जो है यहाँ पे ये जो है ये अपना फाउंडेशन हम लोग को सिक्योरिटी देता है, हम लोग को स्टेबिलिटी देता है। मतलब अगर ये सही रहेगा तो हम लोग भी सिक्योर फील करेंगे, हम लोग को एक लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा और एक अपना फाउंडेशन, अपना जो बेस वो बहुत मजबूत रहेगा। फिर सेक्ट्रल ये अपना क्रिएटिविटी और हर चीज को एक्सेप्टेंस देता है। फिर सोलर प्लेक्सस ये कहते हैं सेल्फ एस्टीम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए हम लोग जिंदगी जीने के लिए जो जो एट्रीब्यूट्स जरूरी है वो यही से आता है, इधर से ही होता है शुरू। तो इसका हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इस चीज का, देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं। हार्ट चक्र हम लोग को क्या देता है, एबिलिटी टू लव इंक्लूडिंग सेल्फ लव। ये सेल्फ लव वाला बात, आत्म से आत्मा आता है, आत्मविश्वास, आत्म साक्षात्कार, जो भी हो आत्मा सबसे बड़ा चीज है। खुद का आत्मा को खुद को ही देखा जाता है, दिस इज कॉल्ड, इसका नेम आत्मा है, क्योंकि हम आत्मा है उसमें, खुद है उसमें, तो इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद ही को लेना पड़ेगा। फिर आता है थ्रोट मतलब यहाँ पे गले पे है, थ्रोट मतलब कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन। एंड थर्ड आई मतलब फोर्थ साइड जो आगे का देखने के वाला ताकत, इंट्यूशन, क्लैरिटी। मतलब क्या, ये टोटली माइंड से जुड़ा हुआ है। मन है तो सब है, मन से ही सब कुछ होता है। देखिए इसका एकदम सीधा साधा उदाहरण है, आज से सालों मतलब 100 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, जो भी साल हो, कभी किसी इंसान का मन में ही तो आया था इंसान भी पक्षी की तरह उड़ सकता है। किसी का मन में तो आया था ये बात, कोई तो सोचा होगा चांद में भी जाया जा सकता है, मन में आया था ना, तभी तो हुआ ना ये चीज। तभी तो आज एरोप्लेन, आज रॉकेट, आज इंसान चांद में भी पहुंच गए, किसी का मन में तो पहले आया था ये चीज। तो मन सबसे बड़ा चीज है। वास्तु क्या है, वास्तु है इंस्पिरेशन से रियलिटी तक जाने का एक टूल, एक माध्यम। आपका मन में जो चीज है, जो इंस्पिरेशन आपका मन में है, उसको रियलिटी तक ले जाने का काम है वास्तु का। माध्यम यूज करके, वास्तु का माध्यम से हम अपना मन में जो चीज है उसको रियलिटी में हम लोग प्रैक्टिकली इफेक्टिव करके रियलिटी में बदल सकता हूं। वास्तु इज अ टूल। सो थर्ड आई हम लोगों को आगे दिखने का ताकत देता है, इंट्यूशन देता है, क्लैरिटी देता है, मन से जुड़ा हुआ है। फिर आता है क्राउन, सहस्त्रार। ये एक्चुअल क्या है, ये जो हम लोग जो डिवाइन से जुड़े हुए रहते हैं, कोई भी धर्म हो। और सबसे बड़ा एक बात यहाँ पे जान लीजिए, ये जो वास्तु है ये साइंस है, इसके साथ ठीक है हम लोग शिवा बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, क्योंकि एक समझने के लिए एक मीडिया का जरूरत होता है, तो हम इसलिए यूज कर रहे हैं। बट ये हर रिलीजियन में, हर कास्ट में, हर कम्युनिटी में इक्वली एप्लीकेबल, बिकॉज दिस इज साइंस एंड दिस इज डील विथ आवर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज, डे टू डे लाइफ ऑब्जेक्ट्स एंड द एवरीथिंग वी आर सराउंडिंग विथ। सो इसके साथ कोई रिलीजियन का कोई चीज मतलब कोई रिलेशन है ही नहीं। हम लोग थोड़ा याद रखने के लिए, सोचने समझने के लिए और सीखने के लिए कुछ टर्म्स यूज कर रहे हैं। तो ये सब धर्म के लिए, सब कम्युनिटी के लिए ही इक्वली एप्लीकेबल, इक्वली ये काम चलता है, ये काम करता भी है। सो ये क्राउन चक्र जो है, ये सहस्त्रार चक्र जो है ना, ये हम लोगों को अपना डिवाइन से कनेक्ट करता है। मतलब क्या, हम है आत्मा, वो है परमात्मा। हम है कॉन्सियसनेस, वो है सुपर कॉन्सियसनेस। मतलब क्या, परमात्मा का एक पार्ट होता है आत्मा जो मुझ में है, सुपर कॉन्सियसनेस का एक पार्ट है कॉन्सियसनेस जो हम है। तो हम अपना डिवाइन से, मतलब हम अपना अपना ऊपर वाला से, हायर कॉन्सियसनेस से हम लोग जो कनेक्ट करने का तरीका, ये कनेक्ट करने का जो जरिया, ये वाला सहस्त्रार चक्र से ही होता है। तो मूलाधार चक्र अपना अर्थ हो गया,
जो हम लोग का अर्थ एनर्जी रिसीविंग में हेल्प करता है, और जो क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र, ये जो माथे का ये जो चीज, ये हम लोगों को मदद करता है डिवाइन एनर्जी, मतलब ऊपर से आने वाला एनर्जी को लेने के लिए, और अर्थ से आने वाले एनर्जी को लेने के लिए मूलाधार। बाकी बीच में हम है, हम पूरा हम। आगे जाके हम लोग सीखेंगे ये जो 7 चक्र, देखिएगा ये 7 चक्र अपना बॉडी का अपर पार्ट में है, लोअर पार्ट में नहीं। लोअर पार्ट मतलब लेग वाला पार्ट में नहीं है, अपर पार्ट में है। इसलिए वास्तु का सबसे ज्यादा इफेक्ट अपर वाला पार्ट में ही आता है। ये चीज हम लोग अपना बेड पोजीशन, अपना हेड पोजीशन, ये सब जब हम सीखेंगे उसमें काम पे आएगा। कल से आज तक लगेगा हम लोग जो चीज सीख रहे हैं इसके साथ वास्तु का क्या कनेक्शन है, लेकिन वास्तु का रिजल्ट अगर हम लोगों को 100% लेना है तो हम लोग को ये सब चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर हमको 33% रिजल्ट लेना है तो हम लोग इंतजार करेगा कब हमारा डायरेक्शंस आएगा, डायरेक्शंस लेके काम करना है। बट वहां पे भी आपका बेड में आपका सर से आपका नेवल तक, मतलब सहस्त्रार चक्र से लेके आपका मतलब मूलाधार चक्र तक, मतलब आपका बेस तक, ये जो पोर्शन में ही ज्यादा वास्तु का इफेक्ट आता है। प्रभाव बोलिए कुछ भी बोलिए, तो यहीं पे होता है। तो ये वाला पार्ट लेके हम लोग का पूरा काम करना है। अच्छा, तो ये तो शायद कल हम लोग बात किए थे, आवर लाइफ इज ए ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ रियलाइजेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट थ्रू माइंड, बॉडी एंड इमोशन। कल इसका बात हम लोग कर चुके थे। तो देखिए अभी जो बात हम लोग बोला है, लाइफ, लाइफ इज द 33% पास्ट लाइफ कर्मा, जो हम लोगों का मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं जो डिवाइन वाला चीज है। 33% फ्री विल, मतलब क्या, जैसे ये अपना हॉरोस्कोप वगैरह वगैरह, मतलब प्लैनेटरी सिस्टम, ये जो राशि वगैरह वगैरह ये सब से है। और 33% आपका एनवायरनमेंट, वहां पे वी लिव, वी क्रिएट। अच्छा, वास्तु का और एक मजे का बात है, वास्तु इज द साइंस ऑफ क्रिएशन, साइंस ऑफ क्रिएशन। भाई हम लोग को क्या क्रिएट करना है? हम लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करना है। हम लोगों को खुद के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है। हम लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां पे जो एनवायरनमेंट में हम लोगों को सिर्फ मिलता ही रहेगा, मतलब क्रिएशन ही क्रिएशन होगा। अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, प्रॉस्पेरिटी क्रिएट होगा, अच्छा अच्छा चीजें क्रिएट होगा, हैप्पीनेस क्रिएट होगा। सो वास्तु इज साइंस ऑफ क्रिएशन। तो ये क्रिएशन वाला चीज को अगर हम लोगों को पाना है तो हम लोगों को ये 3 चीजों को मेंटेन करना है। कैसे? ये देखिए, कर्मा क्या चीज है हम लोग बाद में जाकर प्रारब्ध कर्मा, संचित कर्मा, ये हम लोग सीखेंगे, हर चीज सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग पास्ट लाइफ कर्मा 33 जो प्रारब्ध होता है जो लेके हम आता है उसको तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। 33% कहते हैं फ्री विल, जिसको हम लोग बोलते हैं जो हॉरोस्कोप, जो मतलब प्लैनेटरी से, वहां पे भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो हमारा हाथ में है ही नहीं ये दोनों चीज। बाकी हमारा हाथ में है क्या? हमारे हाथ में है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा हम खुद, और क्या, हमारा सराउंडिंग्स। मतलब ये 33% को लेके ही, इसको ठीक करने से ही हम लोगों को अपना ये जो 66% चीज, इसको हम लोग बदल सकते हैं। यस, आई यूज द वर्ड, इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब क्या? मतलब अगर हमारा बुरा टाइम चल रहा है, हम अपना बुरा टाइम को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन बुरा टाइम का इंटेंसिटी को, इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है, अच्छा से कम किया जा सकता है। जैसे आपका बहुत बुरा टाइम चल रहा है, आपका मतलब आपका आपका जो हॉरोस्कोप आपको बता रहा है अभी आपका ऐसे कुछ होगा, आपका खून निकलेगा, खून निकलेगा। तो अगर आप एक, आपको ये चीज पता है, आप एक सुई लेके अपना हाथ में खुद ही उसको दबा के थोड़ा सा खून अगर निकालने का, मतलब क्या, जो निकलना
था, जो जो चाहिए था यूनिवर्स को हमारे लिए, वो जो तय करके रखा था, तो हम वो खुद ही उनको दे दिया। मतलब क्या, वास्तु हमको इस हिसाब से मदद करने वाला है, अगर मेरे लिए बहुत कुछ बुरा कुछ लिखा हुआ है तो उसका इंटेंसिटी को कम कर सकता है, और मेरे लिए ऊपर वाला बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, मेरे लिए लिख के रखा है, इसको अभी मिलना है, लेकिन लेकिन वो उसका जो की, उसका जो चाबी चाबी उसका जो उस ताले का जो चाबी, उस ताले का जो की, वो है वास्तु। वास्तु को अगर आप ठीक कर लेंगे ना, ऊपर वाला जो यूनिवर्स आपके देने के लिए रख के रखा है, वो आपके पास एट ईज विथ ग्रेट इंटेंसिटी आके पहुंचेगा। तो वास्तु का काम लेकिन है ये, हम लोग इसीलिए वास्तु सीख रहे हैं, इसीलिए वास्तु को हम लोग यूज कर रहे हैं। चीज को अच्छा से समझिए। अगर आपका ये पास्ट लाइफ कर्मा, फ्री विल और ये एनवायरनमेंट, अगर आपका तीनों ही खराब होगा ना, तो मतलब आपका लाइफ होगा मिजरेबल। इसमें से कोई भी दो अगर बहुत अच्छा हो जाएगा ना, आपका अच्छा लाइफ हो जाएगा। और अगर ये तीनों ही अच्छा हो जाएगा तो एक्सीलेंट पीरियड ऑफ लाइफ आ जाएगा। तो ये आज अभी जो इस स्लाइड से हम लोग जो चीज सीखा, यही चीज लेके हम लोग अगला जितना वास्तु का चीज सीखने वाला है, सिर्फ ये तीन चीजों को मतलब दिमाग में रखते हुए ही हम लोग काम करने वाला है। हम लोग ऑलरेडी इस चीज को बोल चुका है, जैसे ह्यूमन बॉडी इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ एनर्जी एंड पोलर प्रिंसिपल्स, आवर बॉडी इज लाइक मैग्नेट। हाँ, ये चीज है। देखिए, आवर बॉडी, बॉडी मतलब क्या, सिर्फ बॉडी मतलब अपना जो बाहर से जो चीज दिख रहा है, जो चीज हम शीशे पे दिखता है वो है नहीं, जो बाहर वाला आदमी जो हमको दिखता है वो बात है नहीं। इसका मतलब हमारा अंदर में जो चीज है वो भी, मतलब क्या, आवर बॉडी, वी आर लाइक ए मैग्नेट। हम लोग क्या करते हैं ना, कोई अच्छा चीज देखता है उसको कॉपी करने का कोशिश करता है, कोई बुरा चीज देखता है उसको भी कॉपी करने का कोशिश करता है, कि ये जाने अनजाने में हो जाता है। मतलब मतलब ये एक चीज है। अच्छा, कोई गाना सुना देखिए, आप खुद उसको गुनगुनाने चालू कर दे। अच्छा, कोई किसी का बात आपको अच्छा लगा ना, अब उसके तरह बात करने के लिए, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में उसका एक एक ऐसा इम्प्रिंट, यहाँ पे एक प्रिंट हो जाता है ना, वही चीज बाहर में आ जाता है। तो हैव टू पोल्स, मैग्नेट के जैसे दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो अपना बॉडी में भी वो चीज है, एक है मूलाधार जो नीचे में, और एक है क्राउन ऊपर में, लाइक अर्थ एंड स्काई। अच्छा, यहाँ पे मैग्नेट वाला पोल से हम लोग को हमको एक बहुत अच्छा चीज याद आ गया। देखिए, ये अर्थ जहां पे हम है, जो स्पेस लेके हम लोग काम कर रहे हैं, जमीन अर्थ, इसका भी एक मैग्नेटिक पोल है, क्योंकि हम लोग को मालूम है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मैग्नेटिक पोल भी है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अगर हम लोग एक बार मैग्नेट लेता है ना, एक बार मैग्नेट मतलब लंबा, जो मतलब चौरस वाला, चौरस बोल रहा है, जो मतलब होता है ना वो बार मैग्नेट, तो उस बार मैग्नेट को अगर हम लोग बीच में से उसको ब्रेक कर दे, उसमें से ब्रेक करने से दो मैग्नेट हो जाएगा वो। मजे की बात यह है, दोनों मैग्नेट में ही नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, दोनों मैग्नेट। अच्छा, एक बार मैग्नेट था उसको मैंने तोड़ दिया, वेरी गुड, दो टुकड़ा हो गया। तो उन दो टुकड़ों में से अगर एक टुकड़ा लेके उसको फिर से बीच में तोड़ देगा ना, तो जितना टुकड़ा हम करेंगे उतना टुकड़ा में ही नॉर्थ पोल साउथ पोल आ जाएगा। बिल्कुल सेम वे में ये अर्थ में जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, हम इस जमीन के ऊपर अगर कोई भी बाउंड्री वॉल लगा के एक कंस्ट्रक्शन कर लेगा, तो हर एक कंस्ट्रक्शन में एक नॉर्थ एक साउथ क्रिएट हो जाएगा। यही है वास्तु का मेन चीज। जब हम लोग डिग्री लेना सीखेंगे, इस चीज को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है।
बार मैग्नेट जैसे जितना टुकड़ा होगा हर टुकड़ा में नॉर्थ पोल साउथ पोल आ जाता है। इस अर्थ के ऊपर, इस जमीन के ऊपर हम जितना बाउंड्री वॉल लगा के जितना कंस्ट्रक्शन करेगा, जितना कंस्ट्रक्शन होगा, हर एक कंस्ट्रक्शन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आ ही जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द की पॉइंट ऑफ वास्तु। यह दिमाग में बिठा लीजिए, है सिंपल चीज, आगे जाके थोड़ा बहुत जो कॉम्प्लिकेशन आएगा तो तब ये चीज याद कर जाइए, बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा, इस दुनिया में अपना जो एग्जिस्टेंस है ये 4 फोर्स में आता है। कैसे? शरीर के हिसाब से, बॉडी में जो चीज है, मन के हिसाब से, माइंड में जो आता है, और क्या आता है? भाव, जिसको हम इमोशंस बोलते हैं, और क्या बोलता है? आत्मा। फॉर बीइंग हैप्पी, देखिए हम लोग ये वास्तु सीख किस लिए है, सीख रहा है किस लिए? हैप्पी होने के लिए। कैसे? एक, हम लोग घर में अच्छा से रहेंगे, अच्छा फाइनेंस होगा, अच्छा हेल्थ होगा, हम हैप्पी होंगे। सेम वे, अगर हम वास्तु कंसल्टेंट बन के अगर हम कुछ पैसा कमाएगा, अच्छा खासा पैसा कमाएगा, तो हैप्पी हो जाएंगे। सो अल्टीमेट रिजल्ट इज हैप्पी रहना, हैप्पी होना। तो इसीलिए हम लोग जो भी काम करते हैं, अच्छा खाना भी किस लिए खाते हैं? अच्छा खाना खाने का मूड किस लिए होता है? हैप्पी होने के लिए। अच्छा मूवी देखने का मन किस लिए होता है? हैप्पी होने के लिए। सो हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल। और वो चीज अचीव करने के लिए हम लोगों को ये चारों एग्जिस्टेंस से, हम एक है लेकिन हमारा 4 अस्तित्व है। ये चीज हम लिखेंगे पंचकोशा में। पंचकोशा मतलब अन्नमय कोश, आनंदमय कोश, ये सब चीज सीखेंगे आगे जाके। जो हमारा लेवल हम एक हम है, लेकिन हमारे साथ चलता है 5 हम एक साथ। मतलब क्या? एक मेरा बाहर वाला बॉडी है, एक मेरा अंदर का मन है, उसके अंदर एक इमोशन है, उसके अंदर है सोल। तो मतलब ये चारों चीज लेके हम है। तो ये चारों चीजें अगर स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल, स्तर के ऊपर स्तर, स्तर के ऊपर स्तर, ये जो स्तर, हर स्तर को हम लोगों को, हर लेवल को हम लोगों को, हर पैच को हम लोगों को सही करना है। और हर लेवल पे अगर हम अगर हैप्पी हो जाएंगे ना, तो अल्टीमेट डिवाइन ब्लिस हम लोगों को अचीव करने में बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, ये 4 चीजों में सबसे पहले अगर हम लोग को बॉडी को ठीक करना है, बॉडीली हैप्पी रहने के लिए हम लोग को ये करना होगा रेगुलर टाइम ऑफ स्लीपिंग एंड वेकिंग अप। मतलब क्या? इसमें एक डिसिप्लिन लाना होगा लाइफ में। एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइप में सोना है, वेकअप करना है, रेगुलर वे में एक्सरसाइज करना है। देखिए आपका 2 मिनट का एक्सरसाइज भी आपके लिए डेली काफी है। इसका मतलब नहीं आपको कोई जिम ज्वाइन करना होगा। अगर आप थोड़ा 2 मिनट के लिए वॉकिंग थोड़ा कर लेंगे ना, तो उसके लिए भी वो काफी है। और कोशिश कीजिएगा पंच तत्व को डेली उसका उसका पॉजिटिव वाइब्रेशन लेने का। मतलब क्या है? मतलब ये है, हम लोग का सबसे पहले क्या आता है? वाटर। कुछ भी आता है फिर भी समझ लेते हैं वाटर। तो वाटर मतलब एम्पल वाटर इनटेक, वो तो आप लेते ही है, अच्छा से नहाते हैं। तो मतलब वाटर एलिमेंट का इफेक्ट, तो वाटर एलिमेंट का जो गुड पॉजिटिव वाइब्रेशन तो आप ले ही रहा है। अच्छा, फिर आता क्या है? वाटर के बाद है एयर। तो एयर बिना तो हम लोग को एग्जिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि हम लोग को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, चलो आता है फायर। फायर मतलब क्या? फायर मतलब सन, द सुप्रीम फायर, सुप्रीम फॉर्म ऑफ फायर इज द सन। हाँ, ये चीज हम लोगों सन तो हम लोग को मिलता ही है, बट हम लोगों को ये काम करना होगा कॉन्सियसली हर रोज कम से कम 30 सेकेंड के लिए, कम से कम 30 सेकेंड के लिए हम लोग को सन का रेज को अपने में लेना है। ये सोच के, मन में ये बोल के, हे सूर्यदेव, हे सन, हम तुम्हारा एनर्जी को अपने अंदर ले रहा है और हम एनर्जाइज हो रहे हैं। और आपके तरह हमारा जो पॉजिटिव वाइब्रेशन दुनिया में आपके तरह इतना फैलेगा जैसे सब लोग उससे से बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब क्या? मतलब सन का ये चीज आपको कॉन्सियसली लेना होगा। जब आप धूप में चल रहे हैं, मतलब आपको तो लग ही रहा है, ओके फाइन, बट कोई भी चीज अगर आप कॉन्सियसली
कॉन्सियसली अलर्ट होके करेंगे उसका इफेक्ट कुछ अलग ही आएगा। वास्तु में भी ये चीज, जैसे रेमेडीज में हम लोग का ये पार्ट कॉन्सियसली काम करना और हम लोग का अलर्ट होके काम करना रेमेडीज में काम आएगा। बॉडी क्लींजिंग, जो नहाते हैं हम लोग बॉडी वेलनेस के लिए, ईटिंग राइट फूड एट रेगुलर टाइम इन राइट क्वांटिटी। लगता है इसको एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं है। राइट फूड खाना जरूरी है, रेगुलर टाइम पे खाना जरूरी है और राइट क्वांटिटी में लेना जरूरी है। और सबसे बड़ा बात क्या है, फॉलोइंग योर फैमिली डॉक्टर्स एडवाइस। बस डॉक्टर के पास जाने का जरूरत ही नहीं होगा अगर हम खुद ही अपना पंच तत्व को सही तरीका से इस्तेमाल कर लेंगे, और उसी के लिए हम लोग वास्तु सीख रहा है। चलो, अपना इमोशनल वेलनेस को हम लोग को क्या ठीक करना है, टू स्टे हैप्पी ऑल द टाइम। ये बोलने में जितना आसान है उतना ही कठिन है। ये सोचना कि गॉड हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं वो मेरे लिए अच्छाई के लिए कर रहे हैं। कोई भी बुरा वक्त हमको दिया है इसलिए क्योंकि हम लोग को जिंदगी में वन स्टेप अहेड जाना है। हम खुद रोक नहीं रहा था, उन्होंने जोर जबरदस्ती रुकवा दिया। तो पार्ट ऑफ द गेम, ये बोलना सीखिए, पार्ट ऑफ द गेम। कोई भी चीज आपके साथ बुरा हो रहा है, ठीक है चलो पार्ट ऑफ द गेम। कोई आपके लिए गलत सोच रहा है, ठीक है चलो पार्ट ऑफ द गेम। इसको बोलना चालू कर दीजिए, यू विल बी हैप्पी ऑलवेज ऑल द टाइम। कैरी ए स्माइलिंग फेस, वॉच इंस्पिरेशनल प्रोग्राम्स, ये बहुत जरूरी है। आजकल तो ये बहुत इजी अवेलेबल हो गया है। कम से कम 2 मिनट के लिए, कम से कम 2 मिनट के लिए कोई भी इंस्पिरेशनल प्रोग्राम आपका मोबाइल पे देखिए, बट डेली 365 डेज। या तो कोई इंस्पिरेशन बुक पढ़िए 5 मिनट के लिए, या तो जो प्रभाव होता है ना, जो 365 डेज वाला जो एक मतलब टेबल कैलेंडर आता है, जो मतलब लिखा हुआ रहता है, इंस्पिरेशनल चीज को डेली इसका टच में रहिए। तो मतलब सोशल मीडिया के जरिए मतलब उसका बाय ग्रेशियस ग्रेस ऑफ सोशल मीडिया ये सब तो हम लोग को अवेलेबल है, बट कॉन्सियसली ये समझ के रखिए हम लोगों को दिन में एक इंस्पिरेशनल वर्ड ही सही, एक सेंटेंस ही सही हम लोगों को अपनाना है, जस्ट दिमाग में लगाना है। देखिए लाइफ कैसे चेंज हो जाएगा। वॉच कॉमेडी प्रोग्राम्स एंड शोज, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक्चुअल अपना जिंदगी से ये चीज हम लोग लैक कर रहे हैं। याद कीजिए वो सब दिन जब आप दोस्तों के साथ ये कॉमेडी वाला चीजों में उसमें जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी 4 दोस्त एक साथ होने से कॉमेडी का ही प्रोग्राम चलता है वहां पे। बट इट इज नाउ वेरी टफ टू अरेंज दैट काइंड ऑफ थिंग्स, बट हम लोग को वो चीज लाना है। गिव लॉट्स ऑफ लव टू योर फैमिली, मीट योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स रेगुलरली। ठीक है, मीट वाला वर्ड को थोड़ा लीजिए, कीप इन टच, मीट के जगह में लीजिए कीप इन टच। अच्छा, गिव लॉट्स ऑफ लव टू योर पेट्स आल्सो। एंड अगर आपका पेट नहीं हो तो सबके लिए थोड़ा बहुत प्यार भरा दिल आप रखिए। रिटर्न बाय रिटर्न, अगर आप यूनिवर्स को एक सीड देंगे, किसी का एक बीज देंगे, वो सीड पेड़ बन के लाखों करोड़ों सीड्स आपको वापस दे देंगे। तो सेम वे अगर आप किसी को लव देंगे ना, यूनिवर्स आपको उसको उसका 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लाभ आपको रिटर्न दे देंगे। आपको हर मुसीबत से, आपका ही क्या हुआ काम से आप निकल आएंगे। माइंड वेलनेस के लिए आपको रेगुलर मेडिटेशन जरूरत है। अच्छा, मेडिटेशन का बहुत सारा तरीका है, तौर तरीका और की है। हम लोग भी एक दिन ये कोर्स के अंदर हम भी सिखा देंगे। तो मतलब डायनामिक मेडिटेशन, खुद को गाइड करके खुद मेडिटेट करना, तो वो भी बहुत जरूरी है। कम से कम 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए डेली मेडिटेट कीजिए, डेली, चाहे सोते वक्त चाहे सुबह उठते वक्त। अगर आपको कुछ नहीं करना आता है, कम से कम 108 बार बिना रुकावट में आपका जो इष्ट देव है उसका नाम लीजिए, जस्ट लाइक ओम नमः शिवाय। बिना रुकावट के 108 बार उसको बोलने का कोशिश कीजिए, बिना रुकावट, मतलब कॉन्टिन्यूअसली, विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट इंसर्टिंग एनी अदर थॉट इन दैट। सो दैट इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि आप एक चीज पे फोकस्ड हो रहे हैं। ये आपका टोटल वेलबींग को अच्छा करेगा। ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है हम ऑलवेज सही सही सोच लेंगे, लेकिन फ्रूटफुल सोच लीजिए। माइंड एक्सरसाइज कीजिए। तो माइंड एक्सरसाइज मतलब क्या है, थोड़ा बहुत गेम्स होता है, पजल्स होता है, मतलब अंताक्षरी भी पहले था वही चीज, मतलब दिमाग को थोड़ा काम पे लगाइए। अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू फॉलो न्यू आइडियाज।
न्यू आइडियाज अगर सबके अंदर आता है, ये नहीं होता है हमारा आता नहीं है, सबके अंदर आता है, तो उसको थोड़ा काम पे लगाइए। नेक्स्ट आता है कि इन्वेस्ट इन न्यू लर्निंग्स। कम से कम ये सोचिए रात को जब आप सोने जाएंगे, ये सोचिए आज मैंने नया क्या सीखा। देखिएगा आपका लाइफ में क्या चेंजेस आएगा। आपके अंदर अगर चेंजेस आ जाएगा, आपका अगल बगल में जो है उसमें भी वो चीज रेडिएट होगा, वो चीज रेडिएट होगा, वही वाइब्रेशन सबके अंदर आ जाएगा। तो सब लोग मिलके अच्छा रहिए। अब है सोल वेलनेस। दिस इज अ बिट टफ दैट रादर देन ओके। इफ ए चेक इन करवा, अच्छा काम कीजिए हमेशा, अच्छा अच्छा मन से बोलता है, अंदर से आता है आवाज ये काम सही नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग क्या होगा, वो तो किया था, सब तो करता है, आजकल ये सब चलता है, कर लेता है। तो चेक योरसेल्फ, सोच के काम कीजिए। डू नॉट हार्म एनीबॉडी इंटेंशनली, हो ही जाता है बट इंटेंशनली किसी के लिए बुरा मत सोचिए। ट्राई टू हेल्प ए नीडी पर्सन, बाई समवन फूड। कम से कम दिन में एक बार एक टॉफी भी नीडी को देने का कोशिश कीजिए। अच्छा ये रिटर्न होगा, सब यूनिवर्स रिटर्न देगा। और ये जो हम लोग पर्सनल वास्तु बोल रहा था, ये चीज पर्सनल वास्तु का पार्ट है, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका सही हो जाएगा तो आपका 33% वास्तु में भी इसका असर आ जाएगा। क्योंकि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो आपका जो बैड कर्म अगर पास्ट लाइफ में रहेगा भी, तो वो चीज आहिस्ता आहिस्ता अकाउंट वाला चीज है ना, वहां पे आपका नेगेटिव होते रहा, यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला चीज उस नेगेटिव को बैलेंस कर देगा। बाय समवन फूड। अच्छा, ट्राई टू फीड स्ट्रे एनिमल्स, कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। कुछ नहीं, एक अगर सब कुछ चीज नहीं हो पा रहा है, आपका आपका बैल्कनी में, आपका विंडो में एक 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 पॉट में थोड़ा सा पानी रख दीजिए, पक्षी आके, बर्ड्स आके उसमें नहाएगा पिएगा, मतलब इतना भी कर सकता है। इजी टू, इसमें ये सब चीज क्या है ना, जितना आपसे होगा कीजिए, अच्छा ही होगा इसका। यू कैन डोनेट फूड और क्लोथ्स टू नीडी। ऑलवेज थैंक गॉड फॉर व्हाट एवर नॉलेज एंड थिंग्स यू हैव अचीव्ड। दैट मतलब बी ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड रखिए हमेशा, हमेशा ग्रेटिट्यूड। हर बुरा वक्त आपको, इंसान को पहचानने में मदद करता है। बुरा वक्त जब आता है ना, एक ही चीज सिखा के जाता है, इंसान को पहचानना। आपको क्या खराब हुआ है वो बड़ा बात नहीं, उस इंसान को, उस आदमी को थैंकफुल रहिए उसके, क्योंकि वो उसके कारण आपको ये दिन दिखना पड़ा। क्योंकि आपको वो नहीं, यूनिवर्स आपको शिक्षा देने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए, आपको कुछ कुछ चीज समझाने के लिए ऐसे किया है। आप निकाल आएंगे, डोंट वरी, क्योंकि परमात्मा ही आपको डाला है इसमें, तो परमात्मा ही आपको निकाल के ले जाएगा। सो बी ग्रेटफुल, हैव ग्रेटिट्यूड, यू विल बी मतलब हैंडसमली रिवॉर्डेड, आई एश्योर। डू नॉट हेजिटेट टू से थैंक यू एंड सॉरी। अपना ईगो को साइड कर दीजिए, बिकॉज परमात्मा का पार्ट आप भी है, परमात्मा का पार्ट वो भी है। ठीक है, आपसे बन नहीं रहा है, साइड हो जाइए। टाइम जाएगा अपने आप, टाइम इज द बेस्ट हीलर। वास्तव में हम लोग बोला नहीं, टाइम, ये टाइम से बढ़कर, टाइम से अच्छा चीज दुनिया में और कुछ है ही नहीं। ये जो एक चीज है, अगर टाइम हम लोग समझ लिया ना, हम लोग जिंदगी को समझ ले। टाइम ही ऐसा चीज है। सो डू नॉट हेजिटेट टू से थैंक यू और सॉरी। सो ऑल 4 थिंग्स, अच्छा के लिए अगर ये 4 पैरामीटर को हम लोग सही तरीका से ठीक कर लेगा, तो हम लोग अपना 33% वाला वास्तु में एंटर कर लेता है। बात क्या है, हायर टू एनर्जी कम्युनिकेशन किस में होता है? एक होता है यूनिवर्सल एनर्जी। यूनिवर्सल एनर्जी मतलब क्या? अगर हम लोग इस तरह से सोचे, जहां पे देवता लोग रहते हैं, भगवान लोग रहते हैं, मतलब क्या, डिवाइन एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है गैलेक्सी। गैलेक्सी में क्या है, नक्षत्र, प्लैनेट्स। मतलब क्या, हम लोग जो हमारा हमारा सैटर्न हमारा अभी बहुत खराब है, हमारा मार्स, मतलब हम लोग को मार्स सैटर्न का कंजुगेशन है, मतलब ये जो कंजंक्शन है, ये सब बात होता है गैलेक्सी। फिर आता है सन। सन बिना कुछ है ही नहीं, ये चीज हम लोग अपना जो डायरेक्शन सीखेंगे उसमें लेंगे। फिर आता है क्या, अर्थ। अर्थ मतलब क्या, जियोपैथिक स्ट्रेस। अर्थ मतलब क्या, जो मतलब अपना जो ग्रेविटेशनल चीज। अर्थ मतलब क्या, आत्मा जहाँ पे हम रहते हैं। फिर आता है वास्तु, और वास्तु से होता है आस, मतलब हम लोग, वास्तु से हम लोग।
और हम लोग में क्या है, आवर बॉडी, माइंड एंड इमोशन। फिर होता है क्या, सोल एनर्जी। जब सोल एनर्जी, अभी क्या होता है ना, क्या सोल एनर्जी हम लोग को मालूम ही नहीं है। आत्मा तो मालूम है, लेकिन हम आत्मा को कंट्रोल कर रहे हैं या आत्मा हमको कंट्रोल कर रहा है, ये चीज हम लोग को मालूम नहीं है। बट हम लोगों को वास्तु अगर हमारा अलाइंड हो जाएगा ना, तो हम आत्मा को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि यही चीज जो यूनिवर्सल एनर्जी तक अपना सोल में इसको अलाइन में लाना है। कल हम लोग देखा था एक पिक्चर में, जो टेढ़ा मेरा एक पिरामिड के अंदर कुछ चीज टेढ़ा मेरा, ट्रायंगल के अंदर एक चीज टेढ़ा मेरा, उसी को हम लोगों को अलाइनमेंट में लाके एक स्ट्रेट लाइन में लाना है। वही चीज हम लोग करेंगे। तो अपने आप स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को जिंदगी में बहुत कुछ मिलना चालू हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना, जो सोचेगा वही मिलेगा, वही चीज होगा। बॉडी इज द वेस्ट यंत्र, कल हम लोग बोल रहा था, और इसका मैनिफेस्टेशन भी हम लोग को आगे जाके मिलना चालू हो जाएगा। तो एनर्जी कनेक्शन के लिए स्पिरिचुअल ब्लीस, मेंटल इंटेंशन, इमोशन, ये हम लोग बाद में सीखेंगे। कि जस्ट एक पिक्चर को देख के रखिए, कि इसके बाद वाला मतलब कल से हम लोग को इसका एक्सप्लेनेशन चालू हो, जब हम लोग डिरेक्शन सीखेंगे। डिरेक्शन, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सब चीज हम लोग को सीखने वाला है। आप क्या है देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। योर टोटल वेलबीइंग इज गवर्न्ड बाय दिस 3 एनर्जी सर्किट्स। इस 3 चीजों को हम लोगों को अलाइनमेंट में लाना है। कैसे अलाइनमेंट में लाना है, यही चीज हम लोग अभी सीखने जा रहा है। कैसे, सबसे बड़ा बात है क्या, यहां पर 3 तरह का सर्किट हम लोग देख रहे हैं। एक है क्या, ये है अपना ब्रेन। अपना ब्रेन, हमारा जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन, इस ब्रेन के साथ ये हार्ट, ब्रेन के साथ हार्ट, ये ब्रेन और हार्ट, ये दोनों का हार्ट माइंड सर्किट बनता है। कैसे बनता है हम लोग आगे जाके सीखेंगे। ये एक सर्किट बनता है। दूसरा क्या बनता है, अपना जो 7 मेजर चक्रस है, ये जो चक्र सर्किट, 7 मेजर चक्रस, 7 मेजर चक्रस, जो हम लोग को स्टेबिलिटी देता है, जो हम लोग को लव देता है, जो हम लोगों को दुनिया से लड़ने का ताकत देता है, जो हम लोग को क्रिएटिविटी देता है, जो हम लोग को डिवाइन से कनेक्ट करता है। तो ये 7 चक्र। और एक होता है क्या, एकदम हार्डकोर लाइफ में एलिमेंट, पंच तत्व, 5 एलिमेंट का सर्किट। ये अपना शरीर के अंदर भी है और बाहर में भी है। जैसे अभी आर्थ, अभी जैसे वाटर, अभी जैसे वो, ये जो बोल रहा था वही चीज। तो ये जो चीज होता है, अर्थ कनेक्शन बहुत जरूरी होता है। अर्थ कनेक्शन हम लोग भूल ही गया। अर्थ कनेक्शन करने के लिए बहुत सीधा साधा तरीका है, नंगा पैर, आपको थोड़ा जमीन पे चलना बहुत अच्छा। अगर हरा हरा ग्रास पे अगर आप चल सकते हैं कम से कम 5 मिनट, मिनिमम 3 मिनट, अगर आप ये काम कर सकते हैं डेली वे में, तो आपका पंच तत्व का बैलेंस होना कोई नहीं रोक सकता है। पानी तो पी रहे, सनरे तो ले ही रहे, एयर तो ले ही रहे, स्पेस में तो रह ही रहे हैं, क्योंकि स्पेस चारों तरफ है आपका। और क्या चीज है, और है जो अर्थ, ये अर्थ कनेक्शन का ही कमी हम लोग का जिंदगी में अभी इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, हम लोग को खुद को पता नहीं है। तो ये जो चक्र, मेरा अपना शरीर का जो 7 चक्र का सर्किट, हार्ट माइंड वाला सर्किट, और ये 5 पंच तत्व का जो बैलेंस करने वाला सर्किट, एलिमेंट सर्किट, इन तीनों को अलाइन करके हम लोगों को वास्तु से रिजल्ट लेना है। तो पंचो तत्व का क्या चीज है, वो हम लोग का एक 2 दिन का क्लास होगा। मतलब इसी में भी पंचो तत्व को बैलेंस करना, क्योंकि वास्तु इज अ साइंस ऑफ बैलेंसिंग 5 एलिमेंट्स and aligning 5 elements with our inner body to our environment। अच्छा, सबसे पहले देखिए, इज योर होम वास्तु ओके। तो हम लोग को क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है मेन डोर। मेन डोर कहाँ पे है, और यही चीज हम लोग सीखेंगे अपना 32 डोर्स, क्या इफेक्ट है, कहाँ पे है, उस चीज से। फिर होता है क्या, शेप ऑफ वास्तु, मतलब क्या, आपका घर का शेप कैसा है। कोई कोई कोना काटा हुआ है,
कोई एक्सटेंशन है मतलब कोना थोड़ा बड़ा बढ़ गया है, कोई पार्ट बड़ा हो गया, कोई पार्ट नहीं है, गोलाकार है, सर्कुलर है, मतलब स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, कुछ शेप ऑफ वस्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही चीज हम लोग आज आज से ही सीखना चालू कर देगा प्लॉट लेवल से। प्लॉट, अगर नया घर बना रहा है, एज ए कंसल्टेंट, एज ए खुद के लिए जो भी हो, हम लोग का प्लॉट लेवल से हम लोग वास्तु सीखेंगे बारीकी से, ईच एंड एवरीथिंग। किसी का मन में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो इसके बाद क्या है। यस, ये कोर्स जो हम लोग कर रहे हैं उसके बाद एक आएगा एस्ट्रो वास्तु, वो एकदम एडवांस लेवल वाला, प्रोफेशनल लेवल वाला बात हो जाएगा। बाकी एस्ट्रो वास्तु का थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लोग इसमें भी सीख लेगा, न्यूमरो वास्तु के हिसाब से वो हम लोग भी सीख। किचन, किचन एंड किचन प्लेटफॉर्म, अगर सिर्फ कुछ वास्तु का करना नहीं है, अगर किचन एंड किचन प्लेटफॉर्म को हम लोग सही कर लेगा ना, वास्तु का 50% काम हम लोग सही कर लेगा। बेडरूम्स एंड स्लीपिंग पोजीशंस, क्योंकि बोलिए तो बेडरूम हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बेडरूम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, हम लोग अपना जिंदगी का 30%, बल्कि 33% बेडरूम में ही बिताते हैं। पूरा जिंदगी का 33%, सोच के देखिए कैसे। अच्छा, 24 घंटा का दिन होता है, 24 घंटा में मोटा मोटी कितना टाइम आप बेडरूम में बिताते हैं? अब देखिए, सोच के देखिए, आपका आंसर खुद में खुद आ जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका बेडरूम सही जगह पे है, बेडरूम मतलब यहाँ पे जान लीजिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कोर्स में एंटर कर चुका है, बेडरूम का मतलब जिस रूम में बेड है वो नहीं है। बेडरूम मतलब पोजीशन ऑफ योर बेड, आपका बेड कौन सा पोजीशन में है। योर बेड इज इक्वल टू द वर्ड बेडरूम। अच्छा, और एक बात मैं बता देता हूं, आपका बेड मतलब आपका बॉडी का अपर पार्ट, अपर पार्ट मतलब जहां पे 7 चक्रस है, वो कौन सा पोजीशन में आपका सोने का टाइम रहता है। और जो स्लीपिंग पोजीशंस मतलब ये स्लीपिंग पोजीशन में आपका अपर, बॉडी का अपर हिस्सा, बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा कौन सा डायरेक्शन में रहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बेडरूम का वाइब्रेशन, बेडरूम का एनर्जी सही होगा तो आपका जिंदगी का हर चीज सही हो जाएगी, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि आप यही से अपना बैटरी को रिचार्ज कर रहे हैं बाय स्लीपिंग इन राइट पोजीशन, इन प्रॉपर पोजीशन, and get energized to do next day's work. Placements of cupboards, placement of cupboards माने प्लेसमेंट्स ऑफ कवर्ड्स मतलब क्या? आपका स्टोरेज, आपका स्टोरेज कहां पे है, आपका स्टोरेज कहां पे है। स्टोरेज बहुत तरह का होता है, सेफ लॉकर्स, आपका मतलब डेली यूजेस, मतलब यूटेंसिल्स का स्टोरेज, आपका गारमेंट्स का स्टोरेज, बहुत तरह का स्टोरेज होता है। लेकिन हम लोग का कवर्ड वाला है, हम अपना अपना जो कपड़ा पहनते हैं ना, वो भी वास्तु का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये भी पोजीशंस ऑफ डब्ल्यूसी एंड बाथरूम। डब्ल्यूसी मतलब वाटर क्लोजेट का मतलब होता है जो कॉमोड, कॉमोड या तो ईस्टर्न या तो वेस्टर्न, जो भी हो ना, पोजीशन ऑफ डब्ल्यूसी एंड बाथरूम्स। अच्छा, ये जो बाथरूम टॉयलेट हम लोग बोलते हैं, उसमें मतलब क्या, डब्ल्यूसी कहां पे है, मतलब कॉमोड कहां पे है, वही चीज एक्चुअल मायने रखता है। और सबसे अहम चीज है, जिस चीज को हम लोग मोस्टली इग्नोर करते हैं, वो है सेंटर, वो है ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान में क्या है, कहां पे है। तो वास्तु अगर सही करना है, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, एज ए लेमैन, अभी तो हम लोग लेमैन है, हम लोग को पता ही नहीं है कुछ भी। जितना पता है, अगर ये चीज लेके हम लोग थोड़ा 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 करके काम करना चालू कर देंगे ना, वास्तु का जो मेन पार्ट है इसी के अंदर ही छुपा हुआ है। चलो इसको इसको बाद में बताते हैं। हम लोग वैदिक वास्तु भी सीखेंगे और
वैदिक वास्तु का मॉडर्न वास्तु, जिसमें 16 दिशाएं वगैरह, एक्चुअली हम लोग का कोर्स मॉडर्न वास्तु पे ही है, लेकिन वैदिक वास्तु को तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो दिशा के बारे में सबको थोड़ा बहुत मालूम है, नाम पता है कौन सा दिशा का क्या नाम है? अच्छा, मैं ही बता देता हूँ, क्वेश्चन आंसर में हम लोग थोड़ा क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, कोई भी प्लॉट होगा उसमें अगर, हाँ यहाँ पे थोड़ा मैं बताता हूँ, वैदिक वास्तु में हम लोग डिरेक्शंस लेते हैं, वहां पे डिग्री का कोई काम नहीं है, लेकिन मॉडर्न वास्तु में डिग्री से ही पूरा काम होता है। तो अगर हम लोग 0 डिग्री लेकर, अच्छा डिग्री कैसे लिया जाएगा, एकदम बेसिक आसान सा तरीका अभी हम बोल रहे हैं, बाकी उसका जो प्रोफेशनल तरीका है वो तो हम लोग बाद में सीखेंगे। आजकल सैमसंग का मोबाइल छोड़ के आजकल का नया सैमसंग में शायद आ रहा है, या तो हर मोबाइल पे मोबाइल कॉम्पास रहता ही है, और वो अच्छा ही काम करता है, कोई कोई ऐसा कोई नहीं है वो बुरा काम करता है। देखिए, बाकी जब हम लोग डिग्री लेना सीखेंगे उस टाइम हम लोग बहुत सारा पैरामीटर है इसके में भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन मोटा मोटी आइडिया करने के लिए मोबाइल का कॉम्पास को पहले एक बार हवा में खाना होगा। मोबाइल का कॉम्पास में ये समझ लीजिए अपना मोबाइल, और ये अपना फ्रंटल पार्ट है, फ्रंटल, ये बैक पार्ट जहां पे चार्ज देता है, ये फ्रंटल पार्ट। तो ये फ्रंटल पार्ट को लेके हवा में 8 लिखिएगा, हवा में 8, 8 इंग्लिश का 8, हवा में 2-3 बार 8, वो अलाइनमेंट हो जाता है कॉम्पास। उसके बाद इसको इसको ये वाला पोर्शन को, मतलब फ्रंटल पार्ट पे, ये फ्रंटल पार्ट जो होता है, ये फ्रंटल पार्ट को कॉम्पास को ऑन करके जिधर को रखेंगे वहां पे एक डिग्री आएगा, वहां पे एक डिग्री दिखाई देगा, डिग्री। तो वो आपका मोबाइल जहां तरफ फेस कर रहा है, मतलब ये जो ये वाला ये जो पतला वाला पोर्शन जहां तरफ इंडिकेट कर रहा है उसका डिग्री ये है। और डिग्री हम लोगों को लेना है सेंटर से, घर का सेंटर से, बाहर से नहीं, घर का अंदर से। मोटा मोटी एक सेंटर ब्रह्मस्थान हम लोग इमेजिन कर लेगा, तो इसमें खड़ा होके मोबाइल को रख के हम लोग देखेगा ये डिग्री, जहां पे 0 डिग्री दिखेगा या 360 डिग्री दिखेगा, दैट इज नॉर्थ। ये बेसिक चीज है, मतलब एकदम आज अभी करने वाला चीज है। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ। वहां से हम लोग को 90 डिग्री में मिलेगा ईस्ट, जहां पे 90 डिग्री, 90 डिग्री में ईस्ट। ये दिमाग में बिठा लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि हम जो जो बात कर रहे हैं, ईच एंड एवरी वर्ड एंड सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट। 0 डिग्री में नॉर्थ आ रहा है, 90 डिग्री में आ रहा है ईस्ट, और 0 डिग्री या 90 डिग्री के बीच में आता है 45 डिग्री, 45 डिग्री में आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ये बेसिक चीज है, इसका और एक्सप्लेनेशन और ज्यादा हम लोग सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद 0 डिग्री से 180 डिग्री में आएगा, बिल्कुल ऑपोजिट में आ जाएगा साउथ, 180 डिग्री में साउथ, 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, उसका बीच में आएगा 135 डिग्री, वहां पे आएगा साउथ ईस्ट, साउथ। बाकी हिसाब आप लोग बिठाएंगे, अभी बिठा लीजिए। ये हो गया 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, मतलब 0, 90, यहाँ पे 180, तो यहाँ पे क्या होगा 180 प्लस 90, 270 डिग्री। तो 180 एंड 270 का बीच में कौन सा डिग्री आएगा, वहां पे आएगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। और 270 डिग्री में आएगा क्या, वेस्ट। फिर 360 डिग्री या 0 डिग्री में आएगा नॉर्थ, और उसका बीच में आएगा क्या, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट को हम लोग बोलते हैं ईशान कोण। ईशान, ईश मतलब देव, देवता, देवता जो देता है वो है देवता, जो देता है वो देवता। ईशान कोण, यहीं से हम लोग को मिलना चालू हो जाता है। फिर क्या होता है, अच्छा यहाँ जल तत्व है, जल तत्व। इसके बाद आता है क्या, साउथ ईस्ट, आग्नेय कोण, अग्नि कोण यहाँ पे होता है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट क्या है, नैऋत्य, नैऋत्य कोण, जो डेमोन्स होता है ना, निरुति,
वो यहाँ पे गवर्न करता है। मतलब ये एक तरह का डेमोनिक जोन। हर डेमन अच्छा नहीं होता है, सॉरी, खराब नहीं होता है, डेमन अच्छा भी होता है। देव और असुर, सूर एंड असुर, जो सुनने में अच्छा लगता है वो सूर, जो कैकोफोनी होता है वो असुर, जो लय में चलता है वो है देवता, और जो इनडिसिप्लिन है, जो लय में नहीं चलता है, वो होता है डेमोन्स, राक्षस। यही है, हम लोग में भी देवता भी है, राक्षस भी है, सूर भी है, असुर भी है। जैसे डे के ऑपोजिट में रात होता है, सेम वे। तो ये हो गया साउथ वेस्ट, यहाँ पे देवता, ऑपोजिट में राक्षस। और यही वास्तु का एक्सिस होता है। ये वास्तु पुरुष का जो स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी बोलता है ना, ये यहाँ से यहाँ होता है। और हमारा वास्तु जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, नॉट हम जो सीखने जा रहे हैं, वास्तु का ही, वास्तु का एक्सिस ये होता है। ये सेंटर से लेके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पे साउथ, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ वास्तु। अपना स्पाइनल कॉर्ड और ये वास्तु बराबर का है। और एक चीज जान लीजिए, ये जो ब्रह्मस्थान सेंटर एक कमल फूल की तरह होता है, क्योंकि वही सेंटर का एक्सटेंशन होता है बाकी सारा दिशाएं। सबसे पहले जब आपका प्लॉट पे आप चार दीवारी लगा देते हैं, बाउंड्री वॉल लगा देता है, फिर एक येलो कलर का ऊर्जा वहां पे पैदा होता है सेंटर में। क्योंकि जब आप उस चीज में आप खुद, मतलब जो उसका मालिक है, वो कब्जा कर लिया, कब्जा वर्ड इज वेरी बैड, आई एम सॉरी, ये बोलना नहीं चाहिए था, मतलब आप उनका पोजीशन लिया है, आप उसका पोजीशन ले, तो उस हिसाब से जो बाउंड्री वॉल लगा दिया, वो सेंटर में येलो कलर का ऊर्जा चलो ब्रह्मस्थान, वही फैलाते 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 एकदम चार दीवारी तक पहुंच जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्थ का ऊर्जा, नॉर्थ ईस्ट का ऊर्जा, ईस्ट का ऊर्जा, ये सब दिशा तो दिशा के जगह में है, सेंटर से सेंटर का जो वाइब्रेशन होता है वही चारों तरफ फैलाते 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 जाके 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 चार दीवारी का जाके वहां पे जाके एक चारों दिशा का जो गुणधर्म सेंटर से शुरू होके चारों तरफ फैल जाता है। ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। सेंटर क्या होता है मालूम है? सेंटर होता है एक सेंटर। सेंटर मतलब क्या? आपका घर आपका सेंटर है, क्योंकि आप कहीं भी जाओ कुछ भी करो आखिर में घर में आना ही पड़ता है, वापस आना ही पड़ता है घर में। घर तो है ना, बिल्कुल सेम वे एनर्जी सेंटर से होता है, चारों तरफ फैलता है, फिर सेंटर में आता है, प्रोसेस होके फिर जाता है। ये आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना लगे रहते हैं। तो सेंटर का काम इतना ही अहम है। अगर आपका कोई भी दिशा में कोई दोष है तो क्या होगा? कोई दिशा में दोष, आप समझ लीजिए, मतलब यहाँ पे काट एक्सटेंशन हो सकता है, आप यहाँ पे कोई जहां एक्टिविटी नहीं होना चाहिए वो आप कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे साउथ ईस्ट अग्निकोण है, मालूम है यहाँ पे आग वाला चीज है, लेकिन आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक एक स्विमिंग पूल बना के रख दिया। या तो ये नॉर्थ ईस्ट, ये वाटर एलिमेंट का जोन है, आप यहाँ पे रसोई घर बना के रख दिया। इस तरह का अगर कुछ गलत एक्टिविटीज वहां पे हो रहा है, आप कोई गलत गलत मतलब क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आप नॉर्थ ईस्ट में क्या रखा है, यहाँ पे मेडिटेशन जगह यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख दिया है। वॉशिंग मशीन का काम क्या है? घूमना, मतलब मंथन करना, फिर वहां पे चार्निंग होता है, उसके हिसाब से वो मैल धोता है। मतलब क्या, यहाँ का जो गुणधर्म अब वहां पे चार्न कर करके खराब कर दिया, माने गलत चीज वहां पे रख दिया है, और एक्टिविटी कर रहा है वहां पे गलत। तो मतलब ये चीजों से क्या है, उस जगह का कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो ब्रह्मस्थान से ऊर्जा गया नॉर्थ ईस्ट में, जहां पे आपका दोष है, तो क्या होगा? वो गलत इंफॉर्मेशन, ये जो एनर्जी वहां पे गया, वहां पे जाके वो गलत इंफॉर्मेशन उसको मिला, वापस आ गया, यहाँ पे वो प्रोसेस हुआ, वहां पे वो प्रोसेस हुआ, गलत इंफॉर्मेशन यहाँ जाके प्रोसेस हुआ। फिर क्या होगा? फिर वहां पे जाके वो गलत रिजल्ट देगा। मतलब इस तरह से वास्तु का एनर्जी काम होता है। अच्छा से समझिए, सेंटर को ठीक करना इसलिए जरूरी है
क्योंकि सेंटर से ही इंफॉर्मेशन बाहर जाता है। अगर वो जगह सही है, सही इंफॉर्मेशन वापस आता है, फिर सही रिजल्ट मिलता है। अगर वो जगह सेंटर से, अगर वेस्ट, वेस्ट आपको क्या देता है? प्रॉफिट, प्लेजर। प्लेजर मतलब क्या? सेटिस्फेक्शन। प्रॉफिट देता है बिजनेस में, अचीवमेंट देता है, अचीवमेंट। आपका सर्टिफिकेट वेस्ट में लगाइए, आप अचीव करेंगे हर चीज। प्रॉफिट, प्लेजर, अचीवमेंट, आपका डिजायर फुलफिलमेंट करता है, डिजायर फुलफिलमेंट। यहाँ पे वरुण देव रहता है। आजकल वरुण देव का कोई नहीं, इंद्रदेव का है, लेकिन पहले वैदिक वास्तु में, सॉरी वैदिक लिटरेचर में वरुण देव इज द मोस्ट पावरफुल देवता था उस टाइम, अपना वेद में लिखा हुआ। सो ही इज द गिवर। आपका विशफुलमेंट, पुष्पदंत रहते हैं पुष्पदंत देवता, वरुण का असिस्टेंट, वो आपका हर चीज, हर मनोकामना पूरा करने के लिए वहां पे बैठा हुआ है। वही बोलता है तथास्तु, ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा ये चीज। तो अगर वहां पे कोई गलत है, गलत एक्टिविटीज है, वहां पे गलत चीज रखा हुआ है, तो क्या होगा? सेंटर से इंफॉर्मेशन वहां जाएगा, वो इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग इंफॉर्मेशन सेंटर में आएगा, फिर आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। हम वास्तु कैसे काम करता है वो चीज समझा रहे हैं, क्योंकि बाद में जाके आप लोगों को कोई भी चीज ना लगे ये क्या चीज है, कैसे हो रहा है। अच्छा से समझिए बात। So center is very important. Every direction is the extension of Brahmasthan or center. हर direction सेंटर से ही पैदा हुआ है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलो, ये भी अभी जरूरी नहीं है। अब हम लोग थोड़ा प्लॉट लेवल पे, प्रैक्टिकल वे में वास्तु सीखना चालू करता है। देखिए, आप खुद के लिए जमीन देखने जा रहे हैं, या तो एज ए कंसल्टेंट अपना क्लाइंट के लिए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से है तो बहुत सारा चीज। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को जानना है सर्कुलर शेप वाला प्लॉट। सर्कुलर शेप वाला प्लॉट में आपको सर्कुलर शेप का ही कंस्ट्रक्शन करना होगा। जैसे प्लॉट अगर आपका ऐसे होगा, ऐसे पर्टिकुलर सर्कल नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन सर्कुलर शेप में, यहाँ पे सर्कुलर कंस्ट्रक्शन ही होना चाहिए। ये ऐसा प्लॉट जनरली हैप्पीनेस देता है। बट 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 क्या है? बट प्रॉस्पेरिटी, बट वेल्थ एक्युमुलेट करने वाला चीज ये नहीं देता है। प्लॉट का मतलब सिर्फ जमीन ऐसा बात है नहीं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी काम होता है। समझ लीजिए आपके पास एक स्क्वायर प्लॉट है, आप डिजाइनिंग के लिए, आप मतलब आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के लिए आप एक राउंड शेप का घर बना लिया, तो वहां पे भी ये चीज अफेक्टेड होगा। कैसे? सर्कुलर प्लॉट में तो सर्कुलर कंस्ट्रक्शन बना लिया, बट अगर आप स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में स्क्वायर, सॉरी सर्कुलर कंस्ट्रक्शन बना लिया, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप वाला प्लॉट में अगर आप सर्कुलर शेप का कंस्ट्रक्शन बना लिया, बुरा है नहीं, लेकिन आपको जिंदगी में बियॉन्ड एवरेज जाने के लिए ये प्लॉट अच्छा नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं है। बट लाइफ अच्छा चलेगा, ओके ओके चलेगा, बुराई नहीं है इस। नेक्स्ट आता है क्या? स्क्वायर शेप प्लॉट। स्क्वायर शेप प्लॉट में, अच्छा, स्क्वायर शेप प्लॉट का मतलब क्या है? यहाँ पे चारों कोना राइट एंगल होगा और मोटा मोटी चारों साइड इक्वल होगा। तो ऐसा प्लॉट में आपको रेक्टेंगुलर शेप का कंस्ट्रक्शन बनाना है। रेसिडेंशियल वास्तु में कभी भी स्क्वायर शेप का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। नेवर, बिग नो, एन ओ। क्योंकि स्क्वायर शेप प्रसाद, मंदिर, देवालय या उसके लिए रिकमेंडेड है। घर का वास्तु के लिए, रेसिडेंशियल वास्तु के लिए ये चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा ये बात।
क्यों? क्योंकि अच्छा चलिए क्यों वाला बात, क्योंकि अभी ये बहुत सारा हो जाएगा, पहले ये चीज जान लीजिए, बाद में बता देंगे। स्क्वायर शेप वाला प्लॉट में आपको कंस्ट्रक्शन हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में ही होना चाहिए। आपका रेसिडेंशियल वास्तु में आपको हमेशा 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 फॉरएवर के लिए रेक्टेंगुलर कंस्ट्रक्शन ही रखना चाहिए। सेम वे, अगर कोई रेक्टेंगुलर शेप वाला प्लॉट होगा, मतलब ऐसा ऑपोजिट दोनों साइड इक्वल, ऑपोजिट दोनों साइड इक्वल, अगर हो जाएगा इक्वल हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो थोड़ा सा लंबा, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा लंबा ईस्ट वेस्ट में हो सकता है, थोड़ा सा लंबा नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन में हो सकता है। मतलब थोड़ा सा लंबा होगा, उसका ऑपोजिट उतना ही लंबा, और ये थोड़ा छोटा साइड और उसका ऑपोजिट छोटा साइड, रेक्टेंगुलर शेप। यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर शेप का ही कंस्ट्रक्शन होगा। कोई भी शेप वाला प्लॉट में, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे राउंड शेप, मोटा मोटा ये तीनों का ही, तीन टाइप का ही शेप होता है। तो बाकी बहुत सारा आपको किताब में मिल जाएगा, तो आज का दिन में उस सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। वो सब चीज अगर आप घर बनाएंगे तो काट एक्सटेंशन का दायरा में आ जाएगा, वो चीज हम लोग सीखेंगे। स्क्वायर शेप का रेसिडेंशियल वास्तु में अलाउड कहीं पे नहीं, रेक्टेंगुलर शेप में ही कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को रहना है। बनाना भी है तो रेक्टेंगुलर शेप ही बनाना है। आप मजे की बात, रेक्टेंगुलर शेप में भी एक आइडियल प्रोपोर्शन फॉलो करना है। बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं, बहुत ज्यादा चौड़ा भी नहीं। रेक्टेंगुलर शेप में भी एक प्रॉपर रेशियो मेंटेन होता है। जैसे 1:1, 1:1 का मतलब हो गया क्या? तो स्क्वायर, क्योंकि ये जितना, अगर ये 100 रनिंग फीट होगा तो ये भी 100 रनिंग फीट होना चाहिए। तो ये प्रोपोर्शन अलाउड, मोटा मोटी चल सकता है, बट नॉट गुड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। बस कॉमर्शियल पर्पस में भी ओके है, ओके, बट दिस इज मींट फॉर देवालय। अच्छा, नेक्स्ट जो बेस्ट प्रोपोर्शन है वो है 1:1.25 से 1:1.5। मतलब क्या? जैसे अगर ये, चाहे ये मतलब ईस्ट टू वेस्ट अगर 100 फीट होगा, ईस्ट टू वेस्ट अगर 100 फीट होगा, तो ये वाला, अच्छा यहाँ पे गलत मैं बोल रहा हूं, अच्छा ये अगर नॉर्थ टू साउथ अगर 100 फीट होगा, रनिंग फीट 100 फीट ये होगा, तो ईस्ट टू वेस्ट होगा 125 फीट से लेके 150 फीट तक। मतलब क्या? 130 हो सकता है। माने अगर एक साइड 100 होगा तो इसका साइड वाला साइड होना चाहिए इसका सवैया या इसका 1.5। ये चीज मतलब, ये अगर ये 100 फीट होगा, ये 125 फीट हो सकता है, ये 130 फीट अलाउड है, 140 फीट अलाउड है, 150 फीट अलाउड है, लेकिन 155 फीट नहीं, 155 फीट नहीं। 1:1.25 से लेके 1:1.5 ही अलाउड है, और वही आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। लेकिन क्या होता है, कभी आपको बहुत लंबा मिलेगा, 1:2, 1:3 ऐसा भी देखने को मिलेगा, बट वो वास्तु के लिए अच्छा नहीं है, वो वास्तु के लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला तो है ही नहीं। अच्छा, फिर क्या है? फिर है अपना, हाँ, फाइंडिंग डायरेक्शंस ऑफ द प्लॉट। हम लोग मोटा मोटी मैंने बता ही दिया था। तो ये चीज है अपना प्लॉट के, प्लॉट या तो चलो एक बार कंस्ट्रक्टेड एरिया भी इसमें ले लेता है। आपको डिग्री लेना है या तो प्लॉट का या तो घर का, मतलब कंस्ट्रक्टेड एरिया मोटा मोटी एक सेंटर में आके, सेंटर कैसे निकलेंगे? सेंटर निकालने का बहुत सारा तरीका है। उसमें से सबसे आसान तरीका यह है, अगर आपको मैप मिल गया, या तो आप इमेजिनरी लाइन से इस कोना से लेके इस कोना तक एक इमेजिनरी लाइन
कर एक खींच लीजिए और यहां से लेके यहां तक, फिर वहां का जो इंटरसेक्शन हो रहा है वही सेंटर। यहाँ पे तो एक हम लोग को बिंदु मिल रहा है, लेकिन सेंटर कोई बिंदु नहीं, वो तो ब्रह्म बिंदु है। सेंटर है आपका पूरा घर का 33%। मतलब क्या, अगर हम कोई भी प्लॉट को 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 हिस्सा में, जैसे 9 हिस्सा में उसको इक्वल पार्ट में ले ले, तो उसका ये सेंटर में जो पार्ट मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो सेंटर में जो पार्ट मिलता है वो आपका होता है ब्रह्मस्थान, वो होता है आपका सेंटर। तो ब्रह्मस्थान क्या है चीजें बाद में जाके सीखेंगे। मोटा मोटी हम लोग को डिग्री लेने के लिए घर का मिडिल में आके कंपास को देख के या तो मोबाइल को रख के दिशा निकलना बहुत जरूरी होता है। मतलब दिस इज द वे। बाहर से, घर का बाहर से कभी भी कोई डिग्री, कोई डायरेक्शन नहीं लिया जा सकता, वो अंदर से ही। बहुत सारा आपको सुनने को मिलेगा गेट में घुसते ही इधर उधर उधर, ऐसा कुछ नहीं है। सेंटर में जाके कोई भी एक दीवार की तरफ आप रख के देख लीजिए वहां पे कौन सा डिग्री दिखाई दे रहा है। जो डिग्री दिखाई देगा उस हिसाब से हम लोग को मालूम है। 0 डिग्री होगा तो नॉर्थ, 90 डिग्री होगा तो ईस्ट, 100 डिग्री होगा तो साउथ। मोटा मोटी कोई भी एक अगर आपको मिल जाएगा, बाकी कैलकुलेशन हम लोग खुद ही बिठा लेगा हिसाब। सो फाइंडिंग डायरेक्शंस ऑफ द प्लॉट इस हिसाब से होता है। और एक बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्लॉट हम लोग को मालूम है, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट इज द बेस्ट प्लॉट, और रेक्टेंगुलर कंस्ट्रक्शन इज द बेस्ट कंस्ट्रक्शन फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। तो रेक्टेंगल में भी जो प्लॉट ईस्ट वेस्ट में ज्यादा विस्तार में है और नॉर्थ साउथ में कम, इसको बोला जाता है सूर्यभेदी प्लॉट। कैसे इसको याद रखेंगे, ईस्ट में सनराइज होता है, ईस्ट का जो गवर्निंग डेटी है वो सन, तो ईस्ट वेस्ट में जो लंबा होता है, माने ईस्ट वेस्ट जब ज्यादा होता है तो वो हो गया सूर्य का मतलब रेक्टेंगल, वो सूर्यभेदी हो गया, सूर्यभेदी। समझ में आ गया। अब क्या होता है, जब नॉर्थ ईस्ट ज्यादा हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट कम, उसको बोला जाता है चंद्रभेदी प्लॉट, चंद्रभेदी। ये भी कैसे याद रखेंगे, बराबर सूर्यभेदी अगर याद रखेगा तो चंद्रभेदी ऐसे ही याद हो जाएगा। लेकिन फिगर कंफ्यूजन दूर करने के लिए, नॉर्थ वेस्ट का मून का घर है, मून ठंडक, सन जैसा गर्म होता है, मून बिल्कुल ऑपोजिट उसका ठंडा, सन पीता मून माता, ऑपोजिट। फीमेल एनर्जी, फादर एनर्जी, मदर एनर्जी। देखिए, तो नॉर्थ जल तत्व का होता है, ठंडा का, चंद्र भी ठंडा होता है, तो उस हिसाब से नॉर्थ साउथ में ज्यादा विस्तार होगा, वो चंद्रभेदी होगी। सूर्यभेदी प्लॉट भी आपको दिखने को मिलेगा, चंद्रभेदी प्लॉट को आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको चुनना है या तो सजेस्ट करना है, चंद्रभेदी प्लॉट इज मच बेटर देन सूर्यभेदी प्लॉट, तो हम लोगों को सूर्यभेदी को इग्नोर करके, अगर दोनों ऑप्शन ही हम लोग को मिल जाए, तो चंद्रभेदी प्लॉट को ही सजेस्ट करना है, लेना है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट हम जो बता रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को जो सिखा रहा है, जो बोल रहा है, मैं अपना 8 साल 10 साल तो हो ही गया लॉकडाउन, हाँ 10 साल हो गया, 10 साल का एक्सपीरियंस से और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उसी का रिजल्ट है ये हर चीज प्रूवन फैक्ट है। अब आता है काउ शेप प्लॉट। काउ शेप प्लॉट मतलब क्या, देखिए पहले हम लोग को मुखी मतलब अपना अपना घर, घर का फेसिंग कैसे निकालेंगे, बोलता है ना नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, ये फेसिंग कैसे होता है, डिग्री लेकिन हम लोग लेता है घर का अंदर से, बट
फेसिंग हम लोग को देखना है घर का अंदर से ही, जहां पे रोड है, जहां पे गेट है, वो फेसिंग है। हर चीज घर का अंदर से ही, घर का अंदर से ही, क्योंकि हम लोग का काम है कंस्ट्रक्टेड पार्ट लेके, बाहर से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं, क्योंकि हम लोग रेसिडेंशियल वास्तु सीख रहे हैं, घर का वास्तु सीख रहे हैं। तो गेट कहां पे होगा? जहां पे रास्ता होगा। रास्ता जहां पे होगा, गेट तो वहीं पे होता है ना, मेन गेट तो वहीं पे होता है जहां पे रास्ता होगा, क्योंकि हम लोग के एंट्री करने का तो जगह वही है, वही मेन गेट है। भला ही हम लोग यहाँ जाके थोड़ा घूम फिरा के एक गेट बना लेता है, बट मेन गेट वही होता है जो हम लोगों को बाहर का दुनिया के साथ कनेक्ट करता है। घर का एनवायरनमेंट से, अपना कंस्ट्रक्टेड एरिया से बाहर वाला दुनिया में, यूनिवर्स में, अब जब एक एनवायरनमेंट से दूसरा एनवायरनमेंट पे जब पहुंच जाता है, जिस चीज को पार करके, उसी को बोला जाता है गेट। और वही गेट जहां पर होगा वही होगा आपका फेसिंग। तो आपका फ्रंटल साइड हो गया ये गेट वाला पोर्शन। जब आपका प्लॉट का फ्रंटल साइड थोड़ा नैरो होगा, सिकरा होगा, और बैक साइड थोड़ा वाइड होगा, चौड़ा होगा, को बोला जाता है काउ से प्लॉट, गौ मुखाकार भूमि। अच्छा, दिस इज वेरी गुड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। बट यहाँ पे भी एक रेशियो वाला बात है, एक चीज है, क्योंकि आप एक स्क्वायर प्लॉट आपको मिला, आपको मालूम है गौमुखी कंस्ट्रक्शन, गौमुखी शेप इज वेरी गुड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, वो हमको अच्छा रिजल्ट देगा। मजे की बात यह है, इसका भी एक रेशियो है। क्या रेशियो है? 2% वाला रेशियो। कैसे? समझ लीजिए, ये आपका एक स्क्वायर प्लॉट है। स्क्वायर प्लॉट में आप अच्छा रिजल्ट पाने के लिए एक गोमुखी शेप बना लिया, ये फ्रंटल साइड नैरो और बैक साइड वाइड। मतलब क्या, अगर आप समझ लीजिए यहाँ पे एक स्क्वायर है और आपका टोटल प्लॉट का इन टर्म्स ऑफ टोटल मेजरमेंट आप समझ लीजिए 100 स्क्वायर फीट। एक बार समझ लीजिए, उसका 2% क्या है? 100 का 2, अच्छा चलो 1000 स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर फीट का 2% कितना है? 20 स्क्वायर। तो हम लोगों को वास्तु अलाउ करेगा ओनली 20 स्क्वायर फीट हम यहाँ पे काट कर सकते हैं। ओनली 20 स्क्वायर फीट, एक जगह में नहीं, वो भी 2 जगह में, क्योंकि तभी ना जाके ये शेप बनेगा। यहाँ पे 10 स्क्वायर फीट, यहाँ पे 10 स्क्वायर फीट। अगर 1000 स्क्वायर फीट आपका पूरा पूरा प्लॉट का मेजरमेंट है 1000 स्क्वायर फीट, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर फीट काट आप कर सकता है, यहाँ पे 10 स्क्वायर फीट काट आप कर सकता है। तब जाके अगर ये शेप आप लेंगे, वही शेप आपको गोमुखाकार शेप, गोमुखी शेप, काउ शेप प्लॉट बोलेगा, वही आपको वास्तु का अच्छा रिजल्ट देगा। इतना छोटा कर दिया, वो कर दिया, वो नहीं, उससे ज्यादा होगा, 2% से ज्यादा होगा, वो आपका कट एक्सटेंशन वाला नेगेटिव इफेक्ट देने वाला दायरा में लेके जाएगा। अच्छा से समझिए बात को, ठीक से समझिए। टोटल जितना है उसका 2%, मतलब यहाँ पे उसका 1%, इसका इधर में 1% काट करके तभी जाके ये शेप अगर मिलेगा, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये रेसिडेंशियल पर्सन में अच्छा रिजल्ट देता है, विश फुलफिलमेंट देता है, तरक्की देता है। और बिल्कुल उल्टा, इसको लायन शेप भी बोला जाता है, सिंह मुखाकार भी बोला जाता है। जहां पे गेट होगा, मतलब फ्रंटल साइड में ये होगा वाइडर और बैक साइड में ये होगा नैरोअर, मतलब सेंटर। यहाँ पे भी लेकिन वो 2% वाला हिसाब, 2% वाला रेशियो यहाँ पे भी बिठेगा। दिस इज नॉट गुड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, बट वेरी गुड फॉर कमर्शियल पर्पस, ये जान लीजिए। आज का दिन में ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल ही मिलेगा प्लॉट, बट स्टिल आप वास्तु सीख रहे हैं, कहीं पे बात अगर आया तो आपको
कुछ बोलने का लायक भी होना चाहिए। तो इसलिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको आप लोगों को सिखा रहा हूँ। बोलेगा आपको कभी भी किसी के साथ मतलब बाती भी हो जाएगा। रेसिडेंस के लिए गौमुखी शेप है, अच्छा है, लेकिन अच्छा है भाई, लेकिन 2% रेशियो तो बोलो यार, ये वैदिक वास्तु का पार्ट है। अब आया एक वैदिक वास्तु का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और आज का लास्ट पार्ट, सुटेबिलिटी ऑफ लैंड। पहले क्या होता था, मिट्टी का कलर से हम लोगों को सॉरी, पहले मिट्टी का कलर के हिसाब से एक वास्तु का नियम बना था, कौन सा जमीन किसके लिए अच्छा है। व्हाइट कलर मिट्टी का, व्हाइटिश कलर का मिट्टी का, थोड़ा मतलब थोड़ा व्हाइटिश टाइप का जो कलर होता है मिट्टी का, वो किसके लिए, ब्राह्मण के लिए। वो किसके लिए, लर्नर के लिए, मतलब शिक्षक के लिए। वो क्या किसके लिए, वो एस्ट्रोलॉजर के लिए, जो ज्ञान मतलब जो नॉलेज को बांटता है उन लोगों के लिए अच्छा होता था। मतलब क्या, ये ब्राह्मण के लिए जो पूजा पाठ करता है, जो लोगों का भला करता है, टीचर वगैरह वगैरह स्कॉलर्स लोग, उन लोगों के लिए। अब क्या है, ये लोग ये लोग किसके लिए, वैश्य लोगों के लिए। वैश्य मतलब बिजनेसमैन, बनिया लोगों के लिए, जो ट्रेडिंग करता है उन लोगों के लिए अच्छा है। और रेड किन के लिए, रेड सेनापति लोगों के लिए, योद्धा के लिए। मतलब क्या, जो लोग प्रोटेक्ट करता है उन लोगों के लिए अच्छा हो। और ये तीन मतलब क्षत्रिय जिसको बोला जाता है, जो लोग युद्ध करता था पुराना दिन में, क्षत्रिय के लिए ये रेड कलर। और ये तीनों चीज छोड़ के ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ये तीन छोड़ के बाकी जितना काम करने वाला आदमी है, जो मतलब वर्किंग क्लास लोगों के लिए ये ब्लैक टाइप का सॉइल। अच्छा, व्हाइट सॉइल मतलब व्हाइटिश, येलो मतलब येलोइश, रेड मतलब रेडिश, ब्लैक मतलब डार्क कलर का सॉइल, ब्लैकिश कलर का सॉइल। अच्छा, ये तो वैदिक वास्तु में लिखा हुआ है, क्योंकि उस टाइम जो चीज था वो चीज। वास्तु का मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ये चीज को हम लोग इस तरह से यूज करता है, और मैथ को यूज करके, अब मैं करा मतलब मेरा गुरुओं से सीखा हुआ चीज मैं यूज किया, वो लोग भी ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, और हम लोगों के लिए भी मैं भी जितना जितना सजेशन किया करवाया है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो हम लोग इसको कैसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मिलेगा, ये चीज ऐसा है, सॉइल कलर एज पर वर्क, प्रोफेशन एंड लाइफ पर्पस। देखिए, किसी का अब घर नया उनका बनने जा रहा है, प्लॉट लेवल्स का वास्तु, तो उसका फ्लोरिंग का नीचे में नींव खोदने के बाद वहां पे जो जो ब्राह्मण क्लास, जो टीचर्स, जो एस्ट्रोलॉजर्स, जो हीलर्स, और जो मतलब पूजा पाठ के साथ जो मतलब शादी ब्याह करवाता है, मतलब उस टाइप का, उसी टाइप का प्रोफेशन में जो है, जिसका लाइफ गोल, जिसका एक्शन, जिसका जिसका प्रोफेशन ये सब टाइप के जुड़ा हुआ है, आप बाहर से कुछ व्हाइट व्हाइट मिट्टी लाके, व्हाइटिश मिट्टी लाके, अगर वो पॉसिबल नहीं होगा, व्हाइट कलर का व्हाइट डब्बा जो मिलता है ना, कलर का जो पेंट का डब्बा लेके उस जमीन पे उस कलर को थोड़ा छिड़काइए, उस कलर को छिड़का दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर फ्लोरिंग कीजिए, उसके बाद उसको कंस्ट्रक्शन चालू कीजिए। फिर जो लोग बिजनेस क्लास, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, जो लोग मतलब ये सब बिजनेस वाला काम के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनके लिए आप घर बना रहे हैं, उनका प्रोफेशन पूछ लिया, उनका काम क्या, उसका जीवन का उद्देश्य क्या है, मतलब वो चीज आगे पूछ लिया, उसके हिसाब से वहां पे येलो कलर का मिट्टी लाके वहां पे डालिए। अगर पॉसिबल नहीं होगा तो येलो कलर खरीद के वहां पे छिड़का दीजिए। जितना जितना नींव खुदाई के पहले, मतलब नींव खुदाई हो गया है तो वहां पे डालिए, उसके ऊपर फिर डाल के कीजिए, या तो फ्लोरिंग का नीचे में, फ्लोडिंग होने का पहले वहां पे कुछ के ऊपर फ्लोडिंग होगा। ये चीज सेम वे, जो लोग पुलिस में है, जो लोग सिक्योरिटी, डिटेक्टिव एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी, सोल्जर्स, आर्मी में है, नेवी में है, मतलब जो लोग हम लोग को सुरक्षा देता है, जो लोग हम लोग को प्रोटेक्शन देता है, जो लोग इस तरह का प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं,
उनका घर के फ्लोरिंग के नीचे में आप ये काम करवा सकते हैं। उसका अगर नया घर बन रहा है, उसका नींव खुदाई के बाद ये थोड़ा कलर लाके, या तो रेडिश कलर का मिट्टी लाके वहां पे डाल दीजिए, या तो रेड काला लेके छिड़का दीजिए, उसके ऊपर काम करवाइए। बाकी अदर क्लास, मतलब जो लोग काम करते हैं, जो मतलब इंजीनियर्स लोग, मतलब जो मशीनरी, जो काम करने वाला, नॉट लेबर क्लास, नॉट लेबर क्लास, मतलब जो लोग ये तीन छोड़ के बाकी जो प्रोफेशन में है, उस टाइप में जो लोग मशीन के साथ, मशीनरी के साथ जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी का साथ जुड़े हुए हैं, मतलब उस टाइप का जो आदमी है जिसका प्रोफेशन है, उनके लिए आप ब्लैक कलर का, डार्क कलर का मिट्टी का बंदोबस्त कर सके तो वो थोड़ा थोड़ा बिछा दीजिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए, या तो ब्लैक कलर लेके उसका छिड़काइए। उसके बाद देखिए रिजल्ट क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लैंड टेस्ट, सुटेबिलिटी लैंड, वो जो बाकी ये हम कल सीखेंगे। अच्छा, आज हम लोग जो चीज सीखे हैं उसमें से किसी का कोई क्वेश्चंस है? किसी का मन में कोई क्वेश्चन है? ठीक, क्वेश्चन नहीं है, हम सेशन ऑफ कर रहे हैं। कल हम लोग 9 बजे मिल रहे हैं।